आप उसकी लड़ाई लड़िए, लड़ाई लड़ी जाएगी सब लोग साथ। लड़ाई को आप लड़ेंगे, उसको न्याय उसके न्याय दिलाएंगे। हमें जाने दो दिल्ली, लोकसभा में जाने दो। मोदी के सामने हम बात रखेंगे, न्याय लगना तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। हम बचाने में, हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। इतिहास क्या कहेगा? मारामारी में इतिहास सैकड़ों साल बाद क्या कहेगा? अरे तुम पीछे आप बहुत लड़ाई लड़े हैं मंत्री, कैसे बिटिया के साथ ये हो गया? आपने कितने लोगों को आपने न्याय दिलाया है, फिर न्याय मिलेगा। आपने बड़े से बड़े मामले दिलाए, लेकिन ये तो इतिहास का सबसे बड़ा मुद्दा हो गया, सबसे बड़ी घटना है ये, बहुत बड़ी घटना। साथ में है, कहाँ हो सीता मैया, कहाँ हो? हम इसी बात मैंने आप लड़ाई को आप लड़ेंगे, नहीं देना, न्याय दिलाना है, न्याय दिलाना। आप तो हर लड़ाई को लड़ते हैं, लड़ना है, परिवार को न्याय दिलाना है, दोषियों को फांसी दिलानी है, इस्तीफा नहीं देना है आपको इस्तीफा देने के लिए नहीं, परिवार को न्याय दिलाने के लिए, और ऐसे दोषियों को सजा दिलाने के लिए आपको चुना गया है। अयोध्या को कठोर रूप रखने के लिए आपको सांसद बनाया। और क्या, जो भी दुर्दान अपराधी है बचते नहीं जाएंगे। आज अफसोस है, ये जो रो रहे थे ये अयोध्या के सांसद यानी फैजाबाद के सांसद हैं समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद। अवधेश प्रसाद ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अयोध्या में एक दलित लड़की के साथ बलात्कार और बर्बरता पूर्वक जो कांड हुआ है उस कांड पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पत्रकारों को बुलाए थे। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है उसी दौरान जो अवधेश प्रसाद होते हैं, जो फैजाबाद यानी अयोध्या के सांसद हैं, वो फूट फूट कर रोने लगते हैं। अवधेश प्रसाद इस कदर रोने लगते हैं कि वहां जो लोग होते हैं अगल बगल जो बैठे होते हैं उनके साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद होते हैं वो उन्हें उनका आंसू पोंछते हैं। दरअसल अवधेश प्रसाद इतने भावुक क्यों हो गए? आपको बता दें कि अयोध्या कोतवाली के क्षेत्र के एक गांव में एक युवती के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया और उस दुष्कर्म का जो मामला है वो एक दलित युवती के साथ हुआ। इसी बात को लेकर के अवधेश प्रसाद बहुत दुखी हैं और बहुत ही आज भावुक को प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आए और उन्होंने कहा कि जो कानून व्यवस्था है वो बद से बदतर हो गई है और उन्हें पद पर रहने का कोई मतलब नहीं है और वो दिल्ली जाएंगे और नरेंद्र मोदी के सामने ये मुद्दा उठाएंगे और इस्तीफा दे देंगे। वो कहते हैं कि ये जो घटना है, ये जो निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, उससे भी बीभत्स घटना है। बीभत्स इसलिए वो बता रहे थे क्योंकि जो दलित युवती है उसके साथ पहले बलात्कार होता है, दरिंदगी होती है और उसके बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। पहले उसके हाथ पैर तोड़े जाते हैं, फिर दोनों आंखें उसकी फोड़ दी जाती हैं और उसके प्राइवेट पार्ट में कहा जा रहा है कि डंडे डाल दिए गए हैं। और जो दरिंदगी की कहा जा रहा है कि सारी हदें जो दुष्ट हैं
उन्होंने पार कर दी। उसके शरीर पर ब्लेड के कई वार हैं, कई हमले हैं और बताया ये जा रहा है कि जो 20-22 साल की वो जो बिटिया है, वो 30 जनवरी की रात में भागवत देखने के लिए गई थी और करीब रात 11 बजे के आसपास जब वो घर नहीं आई, तो जो गांव वाले हैं, जो परिवार वाले हैं, वो उनकी तलाश करते हैं, खोज करते हैं, लेकिन वो नहीं मिलती है। फिर वो पुलिस को सूचना देते हैं, लेकिन पुलिस भी उसमें कोई कार्रवाई नहीं करती है। पुलिस वाले कहते हैं कि जाओ घर पर आराम करो, तुम्हारी बिटिया कहीं गई होगी, लौट के घर आ जाएगी। लेकिन उस लड़की की 2 दिन बाद, मतलब 1 दिन बाद जो है, उसके का खून से सने हुए कपड़े मिलते हैं और वो जो जहां पर ये घटना हुई होती है, वहां पर पुलिस पहुंचती है और पुलिस देखती है तो नाले में एक लड़की का शव नजर आता है और उसके बदन से सारे कपड़े गायब होते हैं, मतलब वो नाले में एकदम नग्न अवस्था में होती है, उसका हाथ पैर बंधा हुआ होता है। पुलिस जो है उसके शव को बाहर निकालती है लड़की की और उसके बाद उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जब बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तो पता चला कि उसकी आंखें फोड़ दी गई, उसका पैर तोड़ दिया गया, उसके चेहरे और शरीर के कई हिस्सों पर ब्लेड से जख्म किए गए और उसके प्राइवेट पार्ट में डंडा डाला गया। इतना विभत्स तरीके से ये घटना हुई है एक दलित लड़की के साथ, वो भी कहां, भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में। और इसके बाद जब ये घटना प्रकाश में आती है तो चूंकि मिल्कीपुर फैजाबाद जिले का एक विधानसभा है, वहां पर चुनाव भी हो रहा है और फैजाबाद से ही अवधेश प्रसाद सांसद होते हैं और सांसद जो है होते हैं तो उनको इस बात की तकलीफ होती है कि एक दलित लड़की के साथ जो है राम की नगरी में बलात्कार होता है और उसके साथ विभत्स तरीके से उसका मर्डर किया जाता है। इसी वजह से वो बार बार ये भी बात कह रहे हैं कि कहां हो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, कहां हो माता जानकी। जब घटना पुलिस जो है इस बारे में बताती है कि पुलिस का कहना है कि उनसे कहा लाश को छूना नहीं, फिर भी वो बेटी के शव को पोस्टमार्टम के लिए लेकर के गए। हालांकि पीड़ित जो है उसके परिजन हैं, उनका कहना है कि उनका किसी से कोई झगड़ा नहीं है, पता नहीं किसने उनकी बेटी से की बेरहमी से ये हत्या की है। हालांकि जो अयोध्या धाम के सीईओ हैं आशुतोष तिवारी, उनका कहना है कि परिवार के लोगों ने इस घटना पर किसी पर भी संदेह नहीं जताया है और पुलिस महकमे ने इस घटना को बेहद गंभीरता से लिया है और जल्दी ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो अवधेश प्रसाद का जो आज रुदन था, जो रोना था, जो दर्द था उनका, वो इस दलित बेटी की हत्या की वजह से ही था और उन्होंने कहा कि ये घटना जो दिल्ली में निर्भया कांड हुआ उससे कई गुना बड़ा है। आप पब्लिक न्यूज टीवी पर बने रहिए। पब्लिक न्यूज टीवी पर हम आपको घटनाएं, राजनीतिक विश्लेषण सब कुछ आपके सामने पेश करते हैं।